रेडी कंटेस्टेंट्स, फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये पर्यटन स्थल जिस जगह है उसके अनुसार उन्हें इस क्रम में लगाएं: गेटवे ऑफ इंडिया, हवा महल, चार मीनार, इंडिया गेट। ओके, मैच दीज टूरिस्ट साइट्स टू देयर लोकेशंस इन दिस ऑर्डर: गेटवे ऑफ इंडिया, हवा महल, चार मीनार, इंडिया गेट। रेडी? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए दिल्ली, बी जयपुर, सी हैदराबाद, डी मुंबई। दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद, मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया, हवा महल, चार मीनार, इंडिया गेट। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। फिर आता है बी जयपुर, हवा महल। फिर आता है सी हैदराबाद, चार मीनार। और अंत में है ए दिल्ली, इंडिया गेट। ये है क्रम DBCA। DBCA में देखते हैं किन किन बच्चों ने सही उत्तर दिया है। दो को छोड़कर सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय ये नहीं करना। भाविक, आपने तो मार दिया बाजी एक बार। 2.86 सेकंड्स, अनबिलीवेबल। वाह, क्या बात है। भाविक आ गए हमारे सामने देवी और सज्जनों और सीट के ऊपर। ये नई दिल्ली से हैं और ये 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। कंपेनियन के रूप में मम्मी पापा आए हुए हैं। मान्यवर, आपका स्वागत और आपका भी। और ये बीच में छोटे साहब कौन है? सर, मेरा भाई है। छोटा बड़ा है? छोटा। छोटा। बहुत प्यार है आपको अपने भाई साहब के साथ, ऐसा लगता है। सर यस, बहुत से भी बहुत। हाँ। ओके, तो आपने देखा होगा भाई साहब कि जितने भी यहाँ पर खिलाड़ी आए हैं ये जूनियर में, हमारे कंप्यूटर जी उनकी ब्रेन का स्कैन करते हैं और उसका एक परिणाम निकलता है। तो मैं चाहूंगा कंप्यूटर महाशय, भाविक गर्ग जी का ब्रेन जो है उसको स्कैन किया जाए। हो गया स्कैन। ये आ गया है #स्पेसबॉय। भाविक गर्ग का स्थित लोकेशन नई दिल्ली और सुपर पावर है फैक्ट फैक्ट्री। ये सबसे पहले तो बताइए #स्पेसबॉय का मतलब क्या? सर, मुझे स्पेस बहुत पसंद है। मैं उस इंटरनेट पे देखता रहता हूँ। क्या पसंद है आपको स्पेस में? सर, बहुत मजा आता है स्टार्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ने में, सोलर सिस्टम्स के बारे में पढ़ने में। वो आप उसका ज्ञान है सब आपको? यस सर। सर, मुझे एक स्पेस साइंटिस्ट या स्पेस इंजीनियर बनना है। स्पेस साइंटिस्ट, स्पेस इंजीनियर बनना है। ओके, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू और सर। आप जल्दी से बड़े हो जाइए और स्पेस साइंटिस्ट बन जाइए और भारत में जो भी आविष्कार हो रहे हैं स्पेस को लेकर के उसमें आप भागीदारी हो। यस है सर, कि मुझे नहीं? इसरो ही ज्वाइन करना। हाँ, वो इसरो ज्वाइन करना चाहते हैं। ओके, ये जो सुपर पावर है आपके नाम के साथ में फैक्ट फैक्ट्री, ये क्या है? सर, जैसे मैम कोई भी क्वेश्चन पूछती हैं क्लास में, तो मैं हैंड रेस करता हूँ, मैम मुझे बोलती हैं आंसर करो, तो मैं जो क्वेश्चन है ना उसके जो आंसर होते हैं उसके साथ साथ एक फैक्ट भी बताता हूँ। ओह, सर, आपको भी एक फैक्ट बताऊँ? हाँ बताइए। सैटर्न इज द लाइटेस्ट प्लैनेट एंड इट कैन फ्लोट ऑन वाटर। सैटर्न? यस सर। सर, हमको नहीं मालूम था ये, आज पता चला। आज आपने हमको सिखा दिया है। बहुत बहुत बधाई आपको। अद्भुत है सर आजकल की पीढ़ी। मैं क्या बताऊं आपको, बार बार आपकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं एकदम। ओके, जल्दी से आपको खेल के जो नियम है वो हम समझा दें। हालांकि आपने सुन लिया होगा कई बार वहाँ बैठे हुए।
ये लाइफलाइन जो है इनको बहुत ध्यान से सुनिएगा। तीनों लाइफलाइन है। एक है ऑडियंस पोल, यस सर। दूसरा है ज्ञानास्त्र और तीसरा है आज के Expert. एक्सपर्ट। हमारी जो एक्सपर्ट हैं उनसे आपका थोड़ा सा परिचय अभी देख लिया होगा आपने। अर्चना जरोड़िया जी हैं। खेल को आरंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ भाविक। भाविक तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न 1000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर क्रिकेट में इनमें से कौन विकेट लेता है? यूजुअली इन क्रिकेट, हु अमंग दीज टेक्स अ विकेट? ए स्कोरर, बी अंपायर, सी बैटर, डी बॉलर। ए स्कोरर, बी अंपायर, सी बल्लेबाज या डी गेंदबाज। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी बॉलर। डी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। 1000 पॉइंट हो गए आप। बधाई बधाई बधाई। आगे चलते हैं जल्दी से। दूसरा 2000 पॉइंट्स का प्रश्न आ रहा है आपके सामने भाविक। ये रहा दूसरा प्रश्न आपके सामने। इनमें से क्या एक बड़ी चादर है जिसका उपयोग लोग गर्म रहने के लिए करते हैं? Which of these is a large cover used to keep people warm? A. Bracelet, B. Clarinet, C. Blanket, D. Bracket. सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी ब्लैंकेट। सी ब्लैंकेट पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने ब्लैंकेट। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 पॉइंट्स। भाविक तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। ये एक आपको तस्वीर दिखाई जाएगी, ठीक है? ओके सर। ऐसे रिमोट से आमतौर पर क्या नियंत्रित किया जाता है? What is such a remote usually used to control? Can we see the picture, please? ये सर जहाँ पे एसी है लॉक कर दो। जहां पर एसी है लॉक कर दीजिए। बोलिए। और फिर दिया जा ए टेलीविजन, बी एयर कंडीशनर, सी गैस स्टोव, डी वॉशिंग मशीन। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब। 3000 पॉइंट जीत लिए आपने। आगे चलते हैं। भाविक बड़ी जल्दी जल्दी आप उत्तर दे रहे हैं। चौथा प्रश्न आ गया है। 5000 पॉइंट्स मिलेंगे इसके लिए। और ये प्रश्न ये रहा आपके सामने। कौन सा शब्द इस गीत के नाम को पूरा करता है जो एक फिल्म का भी नाम है? झूमे जो डैश। Fill in the blank in this song with a word that is also the name of a movie. झूमे जो blank. A. पठान, B. टाइगर, C. सर, अल्फा या पठान। D. वॉर। सर पठान। पठान क्या sir. करें? सर पठान को ताला लगा दिया जाए। पठान को ताला लगाने के लिए कह रहे हैं ए पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया। इतनी बुद्धि आपके पास कहाँ से आ रही है? सर पठान। और है यस सर। तो है। फिर आप क्लास के मॉनिटर होंगे कि नहीं? सर वही तो प्रॉब्लम है। अच्छा नहीं है आप? सर मेरा जो भाई बैठा है ना हाँ। वो बहुत एक्सट्रोवर्ट है, इसलिए वो हर साल मैम को कह देता है कि मुझे मॉनिटर बना दो, इसलिए मैम उसे मॉनिटर बना देती हैं। पर मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ, इसलिए मैं मैम को कह नहीं पाता, इसलिए मैं कभी मॉनिटर नहीं बन पाता। इस उम्र में बात कर रहे हैं इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की। हमने बचपन में कभी ये शब्द सुने ही नहीं थे भाई साहब। आप इस उम्र में कैसे आप जानते हैं, और इसका स्वभाव भी आप जानते हैं और उसका परिणाम भी आप जानते हैं। यानी आपके जो छोटे भाई साहब हैं वो एक्सट्रोवर्ट है, वो मैम को पटा लेते हैं और उसको पटाने के बाद बोल देते हैं कि हमको मॉनिटर बनाइए। सर वो पिछले 3 साल से मॉनिटर बना हुआ है। पिछले 3 साल से? हाँ जी भाई साहब कुछ बोल रहे हैं आप? सर 3 नहीं 2 साल से। करेक्शन। उनकी आदतें आप सीख लीजिए, थोड़ा सा आप एक्सट्रोवर्ट बन जाइए। सर वही तो करने पर कैसे? नहीं, आप मैम के पास जाइए और बोलिए मैम मुझको आप मॉनिटर बनाइए, मैं बहुत गुणी हूँ, मैं बहुत वो तो मैम को भी पता है मैं गुणी हूँ। एक बात बताएं आपको, अब की बार आप जाइएगा बोलिएगा मैम मैं बहुत गुणी हूँ, मैम बोलेंगे हाँ मुझे मालूम है। बोले नहीं मैडम आपको नहीं मालूम है, मैं कौन बनेगा करोड़पति से हॉट सीट पर आया है, अब देखिएगा मॉनिटर बन जाएगा, है ना? यस सर। आ गया है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर भाविक ये रहा। ये एक और इमेज प्रश्न है, इसमें तस्वीर दिखाई जाएगी।
चित्र में दिखाए गए गणित के इस कथन का अर्थ क्या है? What does the mathematical statement shown in the image mean? दिखा भैया, ये देख लिया। यस सर। अब आपके सामने ऑप्शन रखता हूं। A is greater than B, B A is smaller than B। ये बोल रहे हैं आप। बी को लॉक किया जाए। अरे बस बाकी तो पढ़ने दीजिए। C A is equal to B, D A is multiplied by B। A B से बड़ा है, B A B से छोटा है, C A B से B के बराबर है, कि D A को B से गुणा किया गया है। सर प्लीज। जितनी थकान मुझे ये पिछले कुछ दिनों से हो रही है, पहले कभी नहीं हुई है 20-25 साल में। टाइमर चल गया है, बोलिए क्या? प्लीज लॉक ऑप्शन बी। इसको थोड़ा लगा जाए। हाँ बिल्कुल सही, बच गया भाई साहब। सर क्या? हाँ जी। आप पे काम करना पड़ेगा। कान खोलना पड़ेगा। सर वो काम है कि मैं पहले आपको आपका एक मुझे एक काम करना है। यस सर। अच्छा सर तो वो काम है कि पहले मैं आपको आपका एक डायलॉग सुनाऊंगा और फिर आपको एक डायलॉग अपना सुनाना पड़ेगा। ये हम काम करेंगे नहीं आपका, जाइए। अच्छा बोलिए भाई साहब। सर जो मैं आपको डॉन से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब आप सुनाओ। आपने जो बोला है वो गलत है। वो है डॉन को पकड़ना। हाँ बस गलत हो गया, अब हम नहीं बोलेंगे कुछ। नहीं सर, अब मैं कोई और डायलॉग बोल देता हूँ। नहीं बस एक बार हो गया भाई साहब। आप सुनाओ। नहीं हो गया हो गया। सुनाना पड़ेगा। मान्यवर और देवी जी, इनको जरा थाम के रखिए। तो सीट बेल्ट वगैरह हो तो बांध दीजिए। बाप रे बाप, कैसे संभाला जाए इनको। कंपल्सरी है। हो गया। ठहर जाओ भाविक जी, यहाँ पर इनसे हमको एक बात पूछनी है। अच्छा सुनिए भाविक, जब हमने स्कैनिंग किया था ना आपके ये दिमाग का, हाँ समझ गए ना, तो एक बार जरा दिखाया जाए। ये एक आया था माफ कर दे भाई, इसको जरा खोला जाए, देखें ये क्या है। मेरा नाम भाविक गर्ग है। मेरी एज 9 years 9 month है। मैं 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। मुझे बड़े होकर स्पेस साइंटिस्ट और स्पेस इंजीनियर बनना है। एट मिनट्स 19 सेकेंड लगती है सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने के लिए, और मून से 2 सेकेंड। नॉलेज की बात करूं तो भाविक स्पेशली स्पेस के क्वेश्चन पूछता रहता है जो मेरे सिर के ऊपर से निकल जाते हैं। हिस्ट्री में पूछ लेता है जो मौर्य साम्राज्य में ये कब हुआ था वो कब हुआ था, मेरे को तो आइडिया नहीं है। कई बार तो मुझे वर्कशीट बना के दे देता है, वो 20 क्वेश्चन की वर्कशीट बना के पापा करो, तो उसमें मेरे मैक्सिमम 5 मार्क्स आते हैं, उससे ज्यादा कभी नहीं आते हैं। So anyone of you know about respiratory system? Okay, so let's have Bhavik. Ma'am, the respiratory system starts from the nose. The oxygen enters through the nostrils. पढ़ाई में वो बहुत ही अच्छा है। उसको जो भी विषय में हम जो भी पूछते हैं उसको पहले से ही उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो। The lungs have 3 parts. जब भी हमें कोई डाउट होता है भाविक सारे डाउट्स क्लियर करवा देता है। Highly charged protons billion years ago. और कभी कभार तो वो हमें इतना समझा देता है तो क्या हम तो कहते हैं बस भाई बस हमसे ना होएगा। भाविक के हम स्कूल में जाते हैं, सोचते हैं मैम कुछ तो कंप्लेंट करें इसके बारे में, पर वो कुछ कहती नहीं। मैम इसके बारे में क्या बोलूं, तो बहुत ही प्यारा है, सब जानता है, कभी हमें शिकायत का मौका ही नहीं देता। ज्ञान तो इसको बचपन से ही इसको इतना ज्ञान है कि जो भी पूछ लूं वो इसको पता है। जनसंख्या में हमारा देश कितने पे? अब पहले चीन चाइना था दादी, अब हमारे इंडिया ऊपर पहुंच गया। ये सारी चीजें, ये इस तरह की काफी सारी बातें ये सब करता है।
कई बार मुझे ये लगता है कि इतने सारा चीजें इसको कहाँ से लेके आता है, ये कहाँ से इतनी नॉलेज है, हर चीज का वो बताता रहता है मुझे कुछ ना कुछ। फैक्ट्स हर जगह होते हैं, हर चीज में होते हैं, बस हमें उन्हें खोजना आना चाहिए। बहुत बहुत बधाई आपको भाविक। थैंक यू सर। इतना कुछ ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया है, जितने इर्द गिर्द आपके लोग हैं, बड़ों से लेकर के छोटे तक, क्लासमेट से लेकर के, इतनी तारीफ कर रहे हैं आपकी। हमारी शुभकामनाएं आपके पास। ये जो आपकी आदत है ना, इसको हमेशा बनाए रखिएगा। Thank यही you. आकर के आगे चल करके आपको बहुत ही लाभ देगा आपको ये। ठीक है, यस सर। इसी तरह पढ़ते रहा कीजिए आप। ऑलराइट भाविक, वेल डन, वेल डन, बहुत थैंक बहुत। यू सर। अब आगे चलते हैं। खेल में आएगा आपके सामने छठा प्रश्न और मूल्य है इसका 20,000 पॉइंट्स। छठा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या सड़क में उस अवरोध को दर्शाता है जिससे वाहन धीमे हो जाते हैं? यस सर। Which of these are bumps made on the road to force vehicles to slow down? सर A. स्पीड ब्रेकर को लॉक कर दो जहाँ भी है वो। ऑप्शन पढ़ देता हूं भाई साहब, क्योंकि हमारी नौकरी नहीं तो खतरे में पड़ जाती है। ए स्पीड ब्रेकर, बी डिवाइडर, सी क्रॉस रोड्स, डी सिग्नल। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए बोलने स्पीड की जरूरत ब्रेकर। नहीं, आपने पहले ही बोल दिया था। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। 20,000 पॉइंट दे दिया। ओके, हमारे कंप्यूटर जी बोल रहे हैं कि आप एक और कोई फैक्ट जो है बताना चाहते हैं हमें। यस सर। सर आप अभी एक इमेज देखोगे, आप उसमें से बताना कि उसमें क्या मिसिंग है। भाई साहब, ये सांप वाप से हमको बहुत डर लगता है। अच्छा अभी आप बताओ इसमें क्या मिसिंग है। ये तो डंक तो तभी दिखाई देगा जब वो निकालेगा। क्या मिसिंग है? सर मैं बताऊं? हाँ, सर इसके पास एक्सटर्नल ईयर्स नहीं है। कान कहाँ होता है सांप का? सर इसके पास इंटरनल ईयर्स होते हैं जो इनकी जो जॉ बोन है ना उससे अटैच्ड होते हैं, और जो वाइब्रेशंस आती हैं ग्राउंड में हमारे चलने से, वो ये जो इनके कान होते हैं, जो इनके इंटरनल ईयर्स होते हैं, इनकी जॉ बोन से अटैच, वो ये सब सेंस कर लेते हैं इनकी वाइब्रेशंस, जिसकी वजह से इनको सब कुछ पता लग जाता है। आज पता चला हमको, क्योंकि हम भी सोच रहे थे ये सांप जो है कैसे पता चलता है इसको कि कोई आ रहा है, इधर जाना है उधर जाना है। माफ कर दो भाई, हमको नहीं मालूम। वेल डन भाविक, बहुत बहुत बधाई आपको। आगे चलते हैं सातवें प्रश्न में भाविक। सातवां प्रश्न 40,000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस खेल के कई बार के विश्व चैंपियन द मैग्नस इफेक्ट पॉडकास्ट में शामिल हैं? Which sports multiple time world champion features on the podcast The Magnus Effect? ऑप्शन देखिए। A Formula 1, B बैडमिंटन, C चेस, D स्विमिंग। फॉर्मूला 1, बैडमिंटन, शतरंज, तैराकी। सर मैग्नस कार्लसन चेस के प्लेयर हैं, तो सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी चेस। ऑप्शन सी सोच विचार के बाद कह रहे हैं ताला लगा रहे हैं के लिए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। यहाँ मैग्नस का रेफरेंस जो है वो मैग्नस कार्लसन से है, जो शतरंज में 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। कैसे मालूम पड़ा था आपको कि ये मैग्नस वहां से बात निकली है? सर क्योंकि मुझे चेस खेलना बहुत पसंद है। हाँ, हमने एक तस्वीर देखी थी जब आपकी देख रहे थे, यस तो आप खेल रहे थे चेस। यस और किसके साथ खेलते हैं आप? सर पापा के साथ खेलता हूँ, उन्होंने सिखाया था। उन्होंने सिखाया था आपको? यस उनको हराते हैं या जीतते हैं वो? सर जीतता हूँ, आप उनसे ही पूछ लो।
ऑलराइट। ये एक्चुअली आपको हरा देते थे या ऐसे ही बोल रहे हैं? सर सिखाया तो मैंने था, आप तो कहता है बहुत वीक प्लेयर हो सर, मजा ही नहीं आता खेलने में। ऑलराइट। ये बहुत अच्छी आदत है यस मान्यवर। सर, यस सर। बच्चों को कम उम्र में एक तो चेस वगैरह खिलाना, और जो अच्छी बात हमको लगी वो ये कि पुत्र जो है ना सर, पिता से भी बेहतर हो जाता है। जी सर। वो समाज के लिए, हम सब के लिए बहुत अच्छा लगता है। इसे हारने में मजा भी आता है। पिता पुत्र की बात कर रहे थे भाई साहब, ऐसे ही बाबूजी की एक कविता है। जी जी। तो उन्होंने एक कविता लिखी थी, वसीयतनामा। उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ धन वगैरह है नहीं, कवि हूँ, मैं लिखता रहता हूँ, तो जो लिख करके छोड़ के जा रहा हूँ बस वही है हमारे बेटों के लिए। उन्होंने लिखा, एक लाइन है कि मेरे बेटे होने से मेरे उत्तराधिकारी नहीं होंगे। मेरे बेटे होने से मेरे उत्तराधिकारी नहीं होंगे, जो मेरे उत्तराधिकारी होंगे वो मेरे बेटे होंगे। तो मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जी सर। ये सही उत्तराधिकारी हैं। जी सर। और ये आपके बेटे इसलिए हैं क्योंकि ये सही उत्तराधिकारी हैं। आपने जो इनको सिखाया, आपसे आज अव्वल नंबर पे जा रहे हैं। जी बहुत सर। बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। तो आप दोनों क्या करते हैं? सर मैं डॉक्टर हूँ पेशे से, और मैं अच्छा। दिल्ली सरकार में काम करता हूँ सर। जी हाँ, जी हाँ। जी सर। और सर आप? मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं गाजियाबाद। अच्छा, परिवार में दोनों डॉक्टर? जी सर। ओके। आप डॉक्टर नहीं बनना चाह रहे थे? सर बिल्कुल भी नहीं बनना मुझे डॉक्टर, क्यों? क्योंकि चाहे कोई फेस्टिवल हो, चाहे कोई बर्थडे हो, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कुछ भी हो, उन्हें हर बार ड्यूटी जाना पड़ जाता है। हर बार ड्यूटी पे जाना पड़ता है। इसलिए मुझे डॉक्टर तो बिल्कुल नहीं बनना, और स्पेस लेकिन जो साइंटिस्ट भी जहाँ जा रहे हैं उनको भी बहुत जरूरी काम है कि नहीं? Yes. और डॉक्टर इसलिए हैं ताकि वो जा करके उसकी सुविधा के लिए काम कर सकें, उसको फिर से सेहतमंद बना सकें, है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी सराहना करनी चाहिए। Yes, sir. और भाभी चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। 8वां प्रश्न आएगा, यह है 80,000 पॉइंट्स का। 8वां प्रश्न 80,000 पॉइंट्स, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दक्षिण अफ्रीका के पीटरमारिट्सबर्ग में किस भारतीय व्यक्ति की 2 तरफा प्रतिमा का अनावरण किया गया था? Which Indian historical figure's 2-sided bust was unveiled in Pietermaritzburg, South Africa? ठीक है, Yes, sir. ऑप्शन देखिए। ए सरदार पटेल, बी महात्मा गांधी, सी स्वामी विवेकानंद, या डी दादा भाई नौरोजी। सर मुझे महात्मा गांधी लग रहा है, क्योंकि वो अफ्रीका में गए थे। सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए। टिकटिकी जी लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। सर तीनों जीवित हैं। ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र यस। बदलना चाहते हैं प्रश्न को? Yes, sir. ओके, ज्ञानास्त्र को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। भाविक, इससे पहले कि हम वहां जाएं, 2 चीजें पूछेंगे आपसे। एक तो ज्ञानास्त्र जब आएगा उसका विषय क्या होगा? सर माइथोलॉजी। माइथोलॉजी होगा। माइथोलॉजी विषय हो गया, और जाने से पहले वहां पर प्रश्न को पलटने से पहले इसका उत्तर देना पड़ेगा। किसी एक को गैस कीजिए। महात्मा गांधी। बी महात्मा गांधी कह रहे हैं, ताला लगाने के लिए बी पे। भाई साहब आपको खेल लेना चाहिए था, ये सही उत्तर होता। सर मुझे लग रहा था, पर अगर गलत हो जाता तो। हमारे जो क्यूरियस दर्शकों के लिए हम बताना चाहते हैं कि प्रतिमा के एक तरफ महात्मा गांधी को एक वकील के रूप में दिखाया गया है, जो कि वो थे पहले, जिसमें वे पश्चिमी पोशाक में थे, और जबकि दूसरी ओर उन्हें भारतीय पोशाक में दिखाया गया है। पीटरमारिट्सबर्ग स्टेशन पर ही, आपको बता दें, उन्हें ट्रेन से निकाला गया था। ये वही जगह है जहां से गांधी जी को ट्रेन से निकाला गया था। अब भाई साहब, ये जो प्रश्न है इसको बदल दिया जाएगा, और ये तभी बदला जाएगा जब आप इसका मंत्र का उच्चारण करेंगे। अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। पलट दिया जाए प्रश्न। माइथोलॉजी को लेकर के प्रश्न आ रहा है, जैसा कि आपने विषय चुना था। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम और रावण के बीच युद्ध के दौरान
इनमें से किसकी मृत्यु हुई थी? इन द वाल्मीकि रामायण हु अमंग दीज डाइज ड्यूरिंग द वॉर बिटवीन लॉर्ड राम एंड रावण? ऑप्शन देखिए, ए कुंभकर्ण, बी विभीषण, Sir, सी please look लॉर्ड option हनुमान, A, डी कुंभकर्ण। लक्ष्मण। है सर प्लीज लॉक कुंभकर्ण। ए कुंभकर्ण कर रहे हैं इस पे ताला लगाने के लिए। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। कुंभकर्ण ने कई वानरों को मारा था पर अंत में उनकी मृत्यु हुई। श्री राम ने की थी। कुंभकर्ण। 8 प्रश्नों का सही हो गया, एक आपकी लाइफलाइन चली गई है। सर अभी वापस आ जाएगी। हाँ वाह, अच्छा बहुत ज्यादा विश्वास है आपको, क्योंकि आप सुपर संदूक जब खेलेंगे तो उसमें से 5 से ज्यादा आप उत्तर देंगे और उसमें से आप एक अपनी लाइफलाइन जीवित करवाएंगे। यस सर। कैसे सोच लेते हैं आप ये सब? भाई साहब आप क्या बताएं, धन्य हैं आप। ऑलराइट भाविक भाई साहब, आपके सामने अब आएगा 9वां प्रश्न, ठीक है? यस ये है 1,60,000 पॉइंट्स के लिए। यस 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं आपकी, ऑडियंस पोल है और आस्क द एक्सपर्ट। यस सर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी राजधानी शहरों की जोड़ी उन देशों की है जिनकी सीमा एक दूसरे से लगती है? यस सर। Which of these pairs of capital cities or of countries that border each other? और विकल्प और ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए वॉशिंगटन डीसी ओटावा, सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए वॉशिंगटन डीसी ओटावा। सर वॉशिंगटन डीसी यूएसए की और ओटावा कनाडा की है, वो दोनों मिलते हैं। बाकी ऑप्शन दें कि ना दें? सर मत दो, अभी लॉक कर दो ना। बी काठमांडू मनीला, सी टोक्यो बैंकॉक, डी लंदन रोम। उत्तर दे दिया आपने, क्या करें? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए वॉशिंगटन डीसी एंड ओटावा। ए पे ताला लगाने के लिए बोल दिया इन्होंने, ऑप्शन आने से पहले ही बिल्कुल सही जवाब दिया है। Well played। और ये भी बता दिया कि वॉशिंगटन डीसी कहाँ है और ओटावा कहाँ है, कनाडा यूएसए। बहुत बहुत बधाई आपके बाद। थैंक यू सर। 1,60,000 पॉइंट्स आपने जीत लिए हैं, बधाई बधाई बधाई। और एक चेतावनी आ रही है आपके सामने, कई बार आपने सुना होगा कि इस एक मौके पर रिस्क मत चांस लेना। बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। ओके, तैयार हो जाइए। 10वां प्रश्न, 3,20,000 पॉइंट्स। छोटे भाई साहब जो हैं आपके बहुत उत्सुक हो रहे हैं। 10वां प्रश्न 3,20,000 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 100 से भी अधिक लोगों को मारने वाले तेंदुए का विवरण देने वाली रुद्रप्रयाग का आदमखोर बघेरा पुस्तक किसने लिखी थी? Who wrote The Man-Eating Leopard of Rudraprayag, an account of a leopard that killed over 100 people? A. Ruskin Bond, B. Salim Ali, C. Deepak Dalal, D. Jim Corbett. सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए, टिक जी, लाइफलाइन लेंगे। भाविक जी, एक्सपर्ट। और जी एक्सपर्ट। Yes. ओके, वीडियो कॉल लगाया जाए हमारी जो एक्सपर्ट हैं अर्चना जी को। इधर आएंगे। अर्चना जी, एक बार फिर आपकी बारी आ गई है। नमस्ते मैम। आपको तो पता ही है क्या करना है। भाविक जो है एक प्रश्न पढ़ेंगे और आपसे उत्तर मांग रहे हैं उसका। भाविक तैयार हो जाइए, यस। आपका समय शुरू होता है अब। 100 से अधिक लोगों को मारने वाले तेंदुए का विवरण देने वाली रुद्रप्रयाग का आदमखोर बघेरा पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन बी सलीम अली, सी दीपक दलाल, डी जिम कॉर्बेट। भाविक, ये जिम कॉर्बेट है। अगर आपने किताबें नहीं पढ़ी हैं उनकी तो आपको पढ़नी चाहिए। वो एक ब्रिटिश थे, जेंटलमैन थे। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट। डी जिम कॉर्बेट पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है अर्चना जी, धन्यवाद। थैंक यू।
You're playing very. रुद्रप्रयाग का कुख्यात आदमखोर तेंदुआ लोगों को आतंकित करता था। अंत में जिन कॉर्बेट ने उसे मारा और 1947 में प्रकाशित पुस्तक में उसके बारे में विस्तार से लिखा भी। यस भाविक 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। तालियां बज जाए इनके लिए। थैंक यू 3,20,000 जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। ऑलराइट भाविक, आपको तो मालूम है अब आएगा आपके सामने सुपर संदूक और इसके बारे में तो आपको जानकारी है। यस सर। अंग्रेजी में बोलूं या हिंदी में? सर इंग्लिश। इंग्लिश में, ओके। ऑलराइट, लेट्स प्ले सुपर संदूक। भाविक तैयार हो जाइए। भाविक, आपका सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब। Normally, which of these has a steering wheel? Surfboard, bike, Sir, bus. Correct. Next. How many runs are normally awarded for a no ball in cricket matches? सर 1। Correct. Next. Which of these should be opened if you want to store money in a bank? Sir, Please- account। बिल्कुल सही। Next. Bruce Banner is the human alter ego of which superhero? हेल्प। बिल्कुल सही। Correct. On which island can you find cities such as Taipei and Tainan? Taiwan. Eh? सर ताइवान। Correct. Next. Telegram and WhatsApp are primarily what type of apps? मैसेजिंग। बिल्कुल सही। Next. Which of these is both an integer and a whole number? 2.5 minus सर 1. 0। Correct. Next. National Mission for Green India aims to increase what? Human population, फॉरेस्ट manufacturing. कवर। Correct. Next. Golden Delicious is a variety of which fruit? Apple, mango, banana, orange. Pass। Pass. Next. What kind of an art form is Kathak? Singing, painting, Dance. Correct. Next. Golden Delicious is a variety of which fruit? Apple। Eh? एप्पल। Is the right answer? Oh! 10 के 10 सही हो गया भाई साहब। 1 लाख पॉइंट जीत रहे आप। भाविक, यस आप पहले कंटेस्टेंट हैं जूनियर्स में जिन्होंने 10 के 10 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। सर अब आपके साथ डिनर आएगा। हाँ, नहीं वही हम बताने वाले थे अभी कि आपके लिए खाने में क्या बनाया जाए। सर पनीर। पनीर। यस। ओके, बस केवल पनीर? पनीर लबाबदार, दही, रोटी। दही और रोटी। मीठे में और कुछ क्या? सर केक। केक वेक नहीं यार। हाँ हाँ वो बताएंगे। सर तमें कोई डाउट है हैं? कि सर अगर 50,000 पे 1 लाइफलाइन जिंदा होती है तो 10,000 पे 2 1 लाख पे 2 लाइफलाइन होनी चाहिए। मान्यवर सुरेंद्र भाई साहब, आपके घर में एक चैंपियन नहीं 2 विद्वान बैठे हैं। ये बहुत बड़ा विद्वान होने वाला है, बता दूं आपको। ये पलट देगा, ये भारत का इतिहास बदल देगा। सर वैसे भी मेरे को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनना है। अच्छा, आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं? भाई साहब हमारा ध्यान रखिएगा, ठीक है? अभी से हम आपको बोल रहे हैं, आपकी जितनी बातें हो रही वो हम सब सुन रहे हैं, उनको मान रहे हैं। हमारा ध्यान रखिएगा, ठीक है? ओके ओके। अब भाई साहब आपको ये बताना पड़ेगा, ये 1 लाख जो है ये बैंक में पड़ा है या लाइफलाइन। इसके एवज में आप अपनी लाइफलाइन जीवित करें? लाइफलाइन। लाइफलाइन, ओके। कौन सी? एक्सपर्ट। एक्सपर्ट की लाइफलाइन। होशियार हैं आप। ओके। कमरे महाशय, इनका जो 1 लाख पॉइंट गया हुआ है बैंक में, उसके एवज में ये अपनी एक्सपर्ट लाइफलाइन जो है जीवित करवाना चाहते हैं। करवा हो गया। आपके पास अब 2 लाइफलाइन बची हैं। यस। ऐसा टी शर्ट पहन के आए हैं जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, स्पेस के बारे में। यस सर, कल भी यही पहन के आया हैं? था, 16 सिस्टम वाली। बताओ, इससे पहले कि हम कुछ बोले खुद ही बोल दिया। और पहले 2 दिन एफएफएफ में भी एस्ट्रोनॉट वाली। है? हाँ, उसमें भी आया था। यस। हम कैसे लग रहे हैं? ठीक है सर आप बहुत अच्छे लग रहे हो। अच्छा, ये पीछे जो सफेद सफेद दिख रहा है ना, थोड़ा सा। नहीं ये हमारे बनियान नहीं है।
गलत फहमी है आपको। ये जितना भेड़ है ना, उसका ऊन उड़ करके उधर चला गया। ऑलराइट भाविक, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। यस सुपर संदूक हो गया। यस सर। टिकटिकी जी शांत हो गई। यस सर। 11वां प्रश्न आएगा। यस सर। ये लीस्ट रिस्क वाला होता है। यस सर। गलत हो भी गया तो आप कुछ कुछ खोएंगे खोएंगे नहीं। 3-20 हो गया है। 11वां प्रश्न 6,40,000 पॉइंट्स के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अक्टूबर 2024 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने घोषणा की कि भारत दक्षिण पूर्व एशिया में सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में किस नेत्र रोग को खत्म करने वाला तीसरा देश बन गया। यस। In October 2024, the World Health Organization declared that India was the third country in Southeast Asia to eliminate what eye disease as a public health problem. Option देखिए। A. Conjunctivitis. B. Trachoma. C. Glaucoma. या D. Retinoblastoma. 2 लाइफलाइन है आपके पास भाविक, और जैसा कि आप जानते हैं अब प्रश्न थोड़े से कठिन होते जाए, है ना? यस, मुझे ट्रैकोमा लग रहा है। आपको ट्रैकोमा लग रहा है? यस। ओके, क्या करना चाहेंगे? सर मैंने शायद 2-3 दिन पहले ही इसके बारे में देखा था। ग्लाकोमा नहीं, रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिना पार्ट होता है पर कंजक्टिवाइटिस। ट्रैकोमा, रेटिनोब्लास्टोमा, ट्रैकोमा। ट्रैकोमा यस सर। क्या करें? सर लॉक कर दिया जाए। ट्रैकोमा कह रहे हैं बहुत सोच विचार के बाद। बी, ताला लगाया जाए इस पे, देखें सही है या नहीं। जीत गए ये 6,40,000। कहां से लेकर आए हो भाई साहब ये बुद्धि? ट्रैकोमा एक बैक्टीरियल संक्रमण है जो कि आंखों को प्रभावित करता है, और यदि इसका उपचार ना किया जाए तो ये इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस का कारण भी बन सकता है। यस। भारत के अलावा दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में नेपाल और म्यांमार में भी ये समाप्त हो गया है। यस। बहुत खूब भाविक, क्या बात बताएं, आपकी इतनी सारी नॉलेज है आपके पास। अच्छा, हमारी ये जो कंप्यूटर जी है ना, इनको सब ज्ञान इन्होंने आपका भेजा जो है, स्कैन कर लिया। यस। ये हमको बता रहे हैं कि आपने किताब भी लिखी है। यस सर। सर मैं लिख रहा हूँ अभी। सर वो एक्चुअली हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, एसएसटी बुक ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसका ओरिजिनल नेम हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। मैं जैसे मुझे हिस्ट्री में भी बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं पढ़ता रहता हूँ, आर्टिकल्स पढ़ता रहता हूँ, इंटरनेट पे यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखता रहता हूँ। ये देखिए किताब आ गई आपकी, यही है ना? यस सर। हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यस। सर मैं अभी इसे लिख रहा हूँ, इसमें 86 पेजेस हो गए हैं। अब जब ये पूरी हो जाएगी, ये मैं पब्लिश करा के आपको गिफ्ट करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर मैं जो अपनी बुक लिख रहा हूँ वो मैं यहाँ पे भी लाया हूँ, आप उस पर साइन कर दो। जरूर जरूर साइन करें। कैन यू हैव द बुक नाउ? Well done, भाविक। ये घोषणा हुई है देश के सवाल के लिए, तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने पूछा है। यहाँ पर आप देखेंगे गाड़ी चल रही है, ये महाराष्ट्र से गई और जा रही है राजस्थान। खमागणी अमित जी, मैं जितेश मोहनोत, ब्लू सिटी के नाम से मशहूर राजस्थान के खूबसूरत शहर जोधपुर से।
आपका सवाल है, इनमें से कौन सी योजना वंचित परिवारों को रसोई गैस जैसे स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हर घर जल योजना, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री पोषण योजना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ऑप्शन डी पीएम मुद्रा योजना। और आपका समय शुरू होता है अब। समय हो गया समाप्त। विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 82। 82। अरे वाह, वेल डन मैम। हेलो सर, आपका नाम क्या है? श्वेता नावरकर फ्रॉम नासिक। श्वेता नाम है आपका? यस, बहुत बढ़िया नाम है। थैंक है यू। कि नहीं? ऑलराइट, हमारी बेटी का नाम भी श्वेता है। हाँ, पता है। सही उत्तर बताइए क्या था? सी ऑप्शन। बिल्कुल सही जवाब दिया है। आपको छोटी सी भेंट मिल रही है, तो भेंट आपके लिए, इसको स्वीकार किया जाए और तालियां बज जाए इनके लिए। अब आपका ध्यान आ जाए खेल की ओर। 2 लाइफलाइंस अभी भी बची हुई है। अब आएगा 12,50,000 पॉइंट्स का प्रश्न, जो कि है 12वां प्रश्न। ठीक है? यस सर। और वो 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नव भाटिया किस अमेरिकी खेल के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले प्रशंसक बने? नव भाटिया was the first ever fan to be inducted into the Hall of Fame of which American sport? ऑप्शन देखिए, ए आइस हॉकी, बी बेसबॉल, सी बास्केटबॉल या डी अमेरिकन फुटबॉल। आइस हॉकी में, बेसबॉल में, बास्केटबॉल में, सर अमेरिकन मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता। ए को Okay. छोड़ के मुझे सारे लग रहे हैं। आपके पास 2 लाइफलाइन है, अगर आप चाहें तो उनका उपयोग कर सकते हैं। अमेरिकन फुटबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल, सर लाइफलाइन। लाइफलाइन यस। 2 बची हैं आपके पास, ऑडियंस पोल और आस्क द एक्सपर्ट। और एक्सपर्ट। ऑलराइट, एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाह रहे हैं ये। कमिटी महाशय, इसको अंकित कर दिया जाए और वीडियो कॉल लगाया जाए अमीश जी को। अमीश जी प्रकट होइए और बधाई। भाविक साहब को बताइए सही उत्तर क्या होना चाहिए। अमित जी प्रणाम एक बार फिर और स्वागत आपका। नमस्ते अमिताभ जी। अमित जी, हमारे सामने जो भाविक बैठे हैं, ये एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। अगली आवाज इनकी होगी। रेडी भाविक, आपका समय शुरू होता है अब। Sir, Nav Bhatia was the first ever fan to be inducted into the Hall of Fame of which American sport? Nav Bhatia किस अमेरिकी खेल के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले प्रशंसक बने? आइस हॉकी, बेसबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, अमेरिकन फुटबॉल। भाविक, आमतौर से मैं इस सवाल का जवाब नहीं जानता, लेकिन मेरा बेटा बास्केटबॉल खेलता है और बहुत बड़ा फैन है बास्केटबॉल का। उसके कारण, मेरा बेटा नील, उसके कारण मैं ये इसका जवाब जानता हूँ। आंसर है बास्केटबॉल, जो सी जो है बास्केटबॉल, वो है सही आंसर। ओके सर। सर प्लीज लॉक बास्केटबॉल। सी बास्केटबॉल पे कह रहे हैं, ताला लगा जाए। इज द राइट आंसर। वेल डन रमेश, थैंक थैंक यू सर। थैंक यू नहीं, थैंक यू मेरे बेटे नील को कहना चाहिए, क्योंकि उसके कारण मैं ये आंसर जानता। टोरंटो रैप्टर्स एनबीए में खेलने वाली एकमात्र कैनेडियन बास्केटबॉल टीम है जिसके नव भाटिया एक प्रशंसक हैं, और नव भाटिया उनका हर मैच देखने जाते हैं फैन के रूप में। नैस्मिथ हॉल ऑफ फेम में उनका भी नाम 2021 में शामिल किया गया। ओके, थैंक यू सो मच अमीश जी। एक बार बधाई एक बार फिर दे दीजिए अमीश जी को। थैंक यू सर।
नहीं अमिताभ जी, मैं भाविक को बधाई भी देना, मैं खुद लेखक हूँ, मैं इंतजार करूंगा जब उसकी पुस्तक प्रकाशित हो जाए। जी हाँ, मैं जी लाइन हाँ। में खड़ा होऊंगा उसके ऑटोग्राफ लेने के लिए। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपका अमित जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। इतने महान और बड़े लेखक ने देखिए आपकी प्रशंसा की है और कहा कि लाइन में खड़े रहेंगे आपकी पुस्तक लेने के लिए। भाविक, यस एक लाइफलाइन अभी भी बची है ऑडियंस पोल की। 13वां प्रश्न 25 लाख पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से किस देश के पास अपनी स्वयं की स्थायी सेना नहीं है? ओके सर। Which of these countries does not have a standing military of its own? Okay? ऑप्शन देखिए। A Iceland, B Ireland, C Finland, D Poland. Iceland, Ireland, Finland, Poland. $25 लाख पॉइंट्स का ये प्रश्न है मालूम। एक लाइफलाइन है, ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे आप। ओके कमिश्नर महाशय, ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं भाभी, किसको अंकित कर दिया जाए? ऑडियंस आपकी बारी आ गई है, वोटिमीटर रखिए और बताइए भाभी को इसका सही उत्तर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आइसलैंड ए को मिला है 68%, बी सी डी को मिला है 13, 1 और 18। क्या बोलना चाहेंगे आप? सर ए आइसलैंड को लॉक किया जाए। लॉक कर दें? यस ऐसे क्यों छिपाया हुआ मुंह आपने? सर प्लीज लॉक Alright. ऑप्शन ए। कबीर महाशय कह रहे हैं ए पे ताला लगाया जाए। Yes, it's right. What great audience. धन्यवाद दीजिए सबको। थैंक्स। बड़ा मुश्किल प्रश्न था। क्या बात है जनता जनार्दन, एकदम 25 लाख पॉइंट जितवा दिए जनता ने आपको भाविक। यस बहुत बहुत बधाई। आइसलैंड नेटो का संस्थापक सदस्य है। अन्य नेटो सदस्य आइसलैंड को आवश्यक सुरक्षा और रक्षा जो है वो प्रदान करते हैं। यस आइसलैंड। ओके खेल के बारे में बता दें कि तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई यस और आएगा आपके सामने 50 लाख पॉइंट का एक प्रश्न। यस ये है 14वां प्रश्न। यस कभी भी आपको लगे कि इसका उत्तर नहीं मालूम, आप तो क्विट कर सकते हैं। हाँ 14वां प्रश्न 50 लाख पॉइंट आपके स्क्रीन के ऊपर भाविक ये रहा। दुनिया के पहले जासूसी उपन्यासों में से एक द मूनस्टोन एक रत्न पर आधारित है जिसके लिए माना जाता है कि वो इनमें से किस शासक के पास था। द मूनस्टोन considered one of the world's first detective novels is based on a gemstone supposedly owned by which ruler? ये हैं ऑप्शंस आपके। ए सम्राट पृथ्वीराज चौहान, बी मीर उस्मान अली खान, सी शाहजहां, डी टीपू सुल्तान। सर अगर ये फर्स्ट डिटेक्टिव नॉवेल है तो कोई बड़ा हीरा ही कुछ होना चाहिए। शाहजहां ने पीकॉक थ्रोन में कोहिनूर लगा रखा था पहले, इसलिए मुझे वो लग रहा है। और फिर वो बाद में इंग्लैंड भी लेके गए थे
इसलिए ये मूनस्टोन बाहर का ही नाम है, कोहिनूर। शाहजहां। मुझे शाहजहां लग रहा है बस, पर 50 लाख से सीधे 25 लाख से 320। देखिए, आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची। सही हो गया तो 50 लाख पॉइंट, गलत हो गया तो आप नीचे आ जाएंगे 320 पे, और किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं। 25 लाख पॉइंट आप जीत रहे हैं। 25 लाख पॉइंट जब आप 18 के हो जाएंगे, क्या मायने रखेंगे उस समय, ये सोच लीजिए। गलत नीचे। शाहजहां। सर, आई विल क्विट। यू विल क्विट। अंतिम निर्णय आपका। ओके। कबीर महाशय, भाविक ने निर्णय ले लिया है कि वो क्विट करेंगे। हम अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। भाविक, बहुत बढ़िया खेल खेला आपने। 25 लाख रुपए जो है, ये 25 लाख पॉइंट रुपए में इसका परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ आपका नाम आ गया है, शांति ना दबाएंगे। 25 लाख पॉइंट हम भर देंगे यहाँ पर। ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे, और यकीन मानिए ये 25 लाख पॉइंट पहुंचे आपके बैंक अकाउंट, बिल्कुल जल्दी, आराम और सेफ तरीके से। अब भाई साहब, आपको बताना पड़ेगा, हमें अभी जनता को भी बताना पड़ेगा कि इसका सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए। सर, शाहजहां। सी, शाहजहां कह रहे हैं, इस पे ताला लगाया जाए। भाविक, अच्छा वो आप नहीं खेले, ये गलत उत्तर है। सही उत्तर है टीपू सुल्तान। तो द मूनस्टोन, देवियों सज्जनों, को विल्की कॉलिंस ने लिखा था। देवियों सज्जनों, इन्होंने आज यहाँ पर अद्भुत खेल खेला है। भाविक ने हमें एक भेंट पेश करना चाहेंगे, एक खास भेंट। तो उनके नाम हम एक सर्टिफिकेट और एक मेडल हम देना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये सर्टिफिकेट है आपके लिए भाविक, आपने भाग लिया और आपने इतना अच्छा खेला, और साथ में आपको एक मेडल भी दिया जाएगा। तो जितने गोल्ड मेडल आपने लटकाए हुए अपने गले में, एक और मिल गया आपको। ऑलराइट, वेल डन भाविक, वेल डन। कम दिस वे।